अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम प्यारे प्यारे बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड तमाम इश्यूज को डिस्कस करेंगे। हमारी बहनों ने हमारे साथ प्रेगनेंसी का सफर तय किया है और अब वो अपने बच्चों की देखभाल में मसरूफ हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनके पास छोटे बच्चे हैं, ताकि वो उनकी अच्छी सेहत का ख्याल रख सकें। और वीडियो के एंड में ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वाला टेम्पलेट कैसा लगा। अक्सर आपने देखा होगा कि नवजायदा बच्चे की जिल्द या आंखें पीली हो जाती हैं। ये हालत जॉन्डिस, यरकान या पीलिया कहलाती है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये क्यों होता है, इसकी अलामात क्या हैं और घर पर हम क्या कर सकते हैं और कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। सबसे पहले ये कि यरकान होता क्या है। पीलिया तब होता है जब बच्चे के खून में एक मादा बिलिरुबिन ज्यादा हो जाता है। ये वही मादा है जो पुराने खून के खुलियों के टूटने से बनता है। बड़े लोग इसको आसानी से जिगर के जरिए खारिज कर देते हैं, लेकिन नवजायदा बच्चे का जिगर अभी मुकम्मल तौर पर एक्टिव नहीं होता। इस वजह से उसके जिस्म में ये मादा जमा होकर जिल्द और आंखों को पीला करना शुरू कर देता है। अब हम यरकान की वजूहात को समझेंगे। सबसे पहले कबल वक्त पैदा होना। जो बच्चे 9 माह पूरा होने से पहले पैदा होते हैं, उनका लिवर अभी मुकम्मल तौर पर काम नहीं कर रहा होता, इसलिए वो बिलिरुबिन को जिस्म से साफ नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों में पीलिया ज्यादा शिद्दत से होता है। नंबर 2, माँ के दूध का कम पीना। अगर बच्चा शुरू दिनों में सही तरीके से दूध नहीं पी रहा तो जिस्म में पानी और तवानाई कम हो जाती है। नतीजा ये निकलता है कि बिलिरुबिन जिस्म से खारिज नहीं हो पाता और खून में बढ़ जाता है। तीसरी वजह, खून का ज्यादा टूटना। कुछ बच्चों में खून के रेड ब्लड सेल्स ज्यादा तेजी से टूटते हैं। जब ये सेल्स टूटते हैं तो इनसे ज्यादा मिकदार में बिलिरुबिन निकलता है, जो फिर जिगर के लिए बोझ बन जाता है और इससे बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है। अब अगर आपके बच्चे को जॉन्डिस है तो उसकी कुछ अलामात हैं जिसको अगर आप जहन में रखें तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि बच्चे को जॉन्डिस हो गया है। सबसे पहले जिल्द और आंखों का पीला होना, यानी सबसे पहले और सबसे नुमाया अलामात में से ये है कि आमतौर पर चेहरे से शुरू होता है और फिर सीने और बाकी जिस्म में भी फैल जाता है। और बच्चों की आंखों को भी अगर आप देखें तो उसके अंदर आपको पिलाहट महसूस होती है। नंबर 2, ज्यादा नींद और सुस्ती। ऐसे बच्चे आम बच्चों के निस्बत ज्यादा सोते हैं और दूध पीने के दौरान भी सो जाते हैं। ये सुस्ती खतरे की अलामत हो सकती है। नंबर 3, दूध पीने से इनकार। बच्चा अगर दूध पीने में कमजोरी या इनकार दिखाए तो इसका मतलब है कि जिस्म में तवानाई कम हो रही है और मसला बढ़ रहा है। पेशाब और पखाने की तब्दीली। पीलिया में बच्चे का पेशाब आम से ज्यादा पीला या गहरा हो सकता है और पखाना बहुत हल्के रंग का नजर आ सकता है। अब इसके लिए हम कुछ घरेलू टिप्स और महफूज इलाज बताएंगे जो कि आप लोग आसानी के साथ घर पर अप्लाई कर सकती हैं। सबसे पहले बार बार दूध पिलाएं। ये सबसे मौसर कुदरती इलाज है। बच्चे को हर 2 से 3 घंटे बाद दूध पिलाएं ताकि वो ज्यादा पेशाब और पखाना करे। इस अमल से बिलिरुबिन जिस्म से जल्दी खारिज हो जाता है। जितना ज्यादा दूध पिएगा उतना ही जल्दी सेहतमंद होगा। दूसरी चीज, हल्की धूप। बच्चे को रोजाना 10 से 15 मिनट के लिए कमरे की रोशन खिड़की के करीब रखें। सूरज की रोशनी जल्द में मौजूद बिलिरुबिन को तोड़ने में मदद देती है, लेकिन याद रखें कि बराह रास्त सख्त धूप न लगाएं, वरना जिल्द जलने या पानी की कमी का खतरा हो सकता है। नंबर 3, पानी की कमी ना होने दें। अगर बच्चा कम पेशाब करे तो यह खतरे की निशानी है। आमतौर पर 6 से 8 गीले डायपर दिन में होने चाहिए। इसका मतलब है कि वह दूध अच्छी मिकदार में पी रहा है और जिस्म वेल हाइड्रेटेड है। नंबर 4, दूध पिलाते वक्त जागते रखें। बहुत से बच्चे नींद के बाद सही तरीके से दूध नहीं पीते। दूध पिलाते वक्त अगरचे बच्चा नींद में चला जाए तो आप हल्का मसाज करें, हाथों या पाँव को सहलाएं या कान के करीब प्यार से छुएं ताकि वो जाग जाए और मुकम्मल दूध पी सके। अगर बच्चा सोते हुए दूध पिए तो ऐसे में उसका जॉन्डिस ज्यादा खराब हो जाता है। अब क्या नहीं करना चाहिए। बच्चे को शहद या शक्कर का पानी देना सख्त नुकसानदेह है और बीमारी बढ़ा सकता है। आपने बड़ी बूढ़ी औरतों से सुना होगा कि फीडर में थोड़ा सा चीनी और नमक वाला पानी डालकर बच्चे को पिलाएं तो इसका यरकान ठीक हो जाता है, लेकिन ये एक मिथ है। माँ का दूध बंद करना एक बड़ी गलती है क्योंकि यही दूध सबसे ज्यादा मददगार है। माँ का दूध बिल्कुल नहीं छुड़ाना क्योंकि माँ का दूध जितना पिएगा उतनी जल्दी उसका यरकान ठीक होगा। घरेलू जड़ी बूटियों या टोटकों का इस्तेमाल न करें क्योंकि इसका कोई साइंसी सबूत नहीं होता और ये बच्चे के लिवर को नुकसान पहुँचा सकता है। अब सवाल ये भी आता है कि फिर डॉक्टर के पास कब जाएं? अगर बच्चा बहुत ज्यादा पीला दिखाई दे रहा है तो फिर आपको बच्चे के लेके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूध बिल्कुल ना पी रहा हो या बार बार इनकार कर देता हो
तो इस सूरत में भी आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अगर बच्चा मुसलसल सुस्ती और गुनूदगी में रहे तो इस तरह उसकी हेल्थ खराब होने का खतरा होता है, तो इसमें भी आपको डॉक्टर से रुजू करने की जरूरत होती है। अब डॉक्टर वहाँ पे क्या करता है? डॉक्टर इसके इलाज के लिए मुख्तलिफ चीजों को अपनाता है। ये डिपेंड करता है कि यरकान कितना ज्यादा है। सबसे पहला काम जो वो कर सकता है वो फोटोथेरेपी होता है। ये सबसे ज्यादा आम और महफूज इलाज है। बच्चे को खास नीली रोशनी के नीचे रखा जाता है। ये रोशनी बिलिरुबिन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है ताकि वो आसानी से पेशाब और पखाने के जरिए निकल सके। बच्चे को अमूमन 24 से 48 घंटों तक इस इलाज में रखा जाता है और वालिदैन को दूध पिलाने के मौके फराहम किए जाते हैं। दूसरी चीज होती है इंट्रावेनस फ्लूइड्स। अगर बच्चा दूध सही मिकदार में ना पी रहा हो या पानी की कमी ज्यादा हो रही हो तो रग के जरिए सयाल यानी कि लिक्विड लगाया जाता है। ये जिस्म को हाइड्रेट रखता है और बिलिरुबिन के अखराज को तेज करता है। तीसरी चीज है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। ये बहुत ही नायाब और सिर्फ शदीद केसेस में किया जाता है। इसमें बच्चे के खून को निकालकर उसकी जगह नया खून लगाया जाता है। ये तब किया जाता है जब बिलिरुबिन की मिकदार इतनी ज्यादा हो कि वो दिमाग या जिस्म को नुकसान पहुंचाने का खतरा हो। याद रखें कि हल्के दर्जे का यरकान ज्यादातर बच्चों में खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन अगर अलामत बढ़ जाएं तो अस्पताल में दस्तयाब जदीद और महफूज इलाज बच्चे की जान बचा सकते हैं। फोटोथेरेपी सबसे आम तरीका है। इससे बच्चे को किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप इसको जरूर उन बहनों के साथ शेयर करेंगी जिनका बच्चा होने वाला है या अभी छिले में है। शुक्रिया।